हम बात कर रहे हैं बिहार की खबर नालंदा की, जहां पर मदरसे में अब लड़कियों को लड़कों के साथ पढ़ने की इजाजत नहीं है। उस मदरसे में जो ज्यादातर संख्या है 70% लड़कियां पढ़ती हैं और 30% लड़के पढ़ते हैं। ऐसे में अब लड़कियां गेट के बाहर खड़ी हैं और उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से अहमद साहब आपके पास लौटना चाहूंगी। आपने जैसा जिक्र किया कि हमारे धर्म में इस बात के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे मदरसे हैं जो चल रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है मौजूदा दौर में 21वीं सदी में, जहां हम गैजेट्स की बात कर रहे हैं, हम फोन की बात कर रहे हैं, नेट की बात करते हैं, व्हाट्सएप की बात करते हैं, धर्म के नाम पर लड़के लड़कियों को शिक्षा से इस तरह से दूर करना, विशेष तौर पर लड़कियों को, लड़कों को तो खैर रखा ही गया है मदरसे में। नहीं, बहुत खूब प्रीति, आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए क्या है, आप देख रहे हो आज के दौर में हमारे पड़ोसी मुल्क में बेनजीर भुट्टो जो हैं, वो खातून हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हुई। बांग्लादेश में देख लीजिए खालदा जिया, बल्कि तीन वहां पे ऐसी खातून हैं। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा हमें ओपन हार्टेड होना पड़ेगा, लार्ज हार्टेड होना पड़ेगा। ठीक है, पोजीशन चाहे वो इस्लाम की हो, हिंदुइज्म की हो, सिखिज्म की हो, क्रिश्चियनिटी की हो, पोजीशंस होती हैं, वहाँ कहीं ना कहीं सख्ती और करख्त रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ना है, अच्छी शिक्षा पानी है, तो कहीं ना कहीं माँ बाप को भी थोड़ा सा ओपन अप होना पड़ेगा। अगर हम क्लोज रहेंगे, चाहे वो लड़कियों की तालीम का मामला हो या लड़कों की तालीम का मामला हो, तो उससे हमें नुकसान होगा, पूरे समाज को नुकसान होगा। तो कहने का मेरा मकसद ये कि अनफॉर्चुनेटली जो नालंदा में ये सब बात हुई है, इसमें मैं समझता हूँ कि इसकी जड़ तक जाया जाए। और जो तालिबानी फरमान जिसको आप कह रही हैं, जो भी ये अच्छा फरमान नहीं, चाहे तालिबानी फरमान हो या कैसा भी फरमान हो, ये अच्छा फरमान नहीं है। इस फैसले को फौरन वापस लेना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे, मौलवी साहब से या जो भी आलिम और फाजिल शख्स हैं वहां पे, कि इसको प्लीज वापस लीजिए। देखिए कहां पर परेशानी है, लड़कों को भी पढ़ने दें और लड़कियों को भी पढ़ने दें। शिवा, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि ये कोई पहली घटना नहीं है। 2009 में भी उत्तर प्रदेश के एक बड़े मदरसे ने यही फैसला लिया था कि 1600 लड़कियों को दरवाजा दिखा दिया था और ये कहा था कि सिर्फ लड़के पढ़ेंगे, माहौल खराब होता है। ये जो माहौल खराब होता है, और अभी आपकी भी लाइन में देख रही थी कि लड़कों का ध्यान भटकता है, जिनका ध्यान भटकता है, जिनका ध्यान एकाग्र नहीं है, उनको बाहर कर दीजिए। अगर इंटरिम कोई आपको फैसला लेना ही है, लड़कियों की पढ़ाई को मत खराब कीजिए। और 70% जब लड़कियां हैं तो मदरसा तो लड़कियों का कहलाया, लड़कियों के मदरसे से लड़कियों को बाहर करके आप लड़कों को ला रहे। लेकिन ये सिस्टमिक है, ये कोई अकेली घटना नहीं है। और आप पता लगाइएगा कि उस तंजीम में, उनके इंतजामिया में कोई महिला नहीं होगी। और जितने भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन हैं, मुसलमान मर्दों ने उनके ऊपर एकजुट राज कर रखा है। उसमें कहीं वो उसका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर बनने नहीं देते। अगर उस इंतजामिया में, कमेटी में 2 महिलाएं होती तो शायद ये फैसला नहीं होता। तो सारा का सारा पितृसत्ता का घालमेल है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लड़ाई तो पहले की चली आ रही है, इस रूप में नालंदा में हम अभी देख रहे हैं। दहलवी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से अलग किया जा रहा है, हालांकि लगातार हम ये भी कह रहे हैं कि उस मुद्दे की जड़ में जाने की आवश्यकता है, समस्या को खत्म करने की आवश्यकता है, ना कि एक नई समस्या पैदा करने की। तालीम को रोक। बिल्कुल, देखिए पहली चीज मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा कि खाली नालंदा की घटना को लेके हम ये नहीं कह सकते कि मुसलमान इतने रूढ़िवादी हो गए कि वो अपने बच्चों को तालीम से रोक रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो मदरसे में अगर करा है, ये बुनियादी तौर से मजहबी मदरसा नहीं है जहां एमए तक की तालीम दी जा रही है। बिहार में अक्सर मदरसे वो हैं जो सरकार की मदद के साथ, जो वहां पे अलग अलग कोर्सेज होते हैं, जिनको आदीब, कालिम, आलिमी, इस तरीके के जो कोर्सेज होते हैं वो कराते हैं। अगर उन्होंने ऐसा फैसला लिया और ये सरकारी ऐड याफ्ता मदरसा है, तो फिर इसमें सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए। और तीसरी चीज जो फिरोज साहब कह रहे हैं कि लड़के और लड़कियों की बात नहीं कि वे 70% लड़कियां हैं तो उनको लड़कों को ऐसा नहीं, दोनों को वहां पढ़ाना चाहिए और दोनों के साथ बातचीत होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इनके इस फैसले का हम किसी सूरत में समर्थन नहीं करते। और एक आखिरी बात, जहां तक हमारे मदरसों की बात करते हैं, मदरसे इतनी ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं, इतनी ज्यादा प्रगतिशील हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम बच्चों की तालीम का बड़ा भार जो उठा रहे हैं वो मदरसे उठाते हैं। जहां बच्चों की तालीम जो है वो गांव देहातों तक और उन जगहों पर जहां अभी तक जो ब्लैक बोर्ड भी नहीं पहुंचा, वहां ये मदरसे छोटी छोटी जगहों पर बैठ के पढ़ाते हैं। इसलिए इनकी अहमियत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी इन्होंने बात कही मौलाना अतहर साहब ने कि बिहार की सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। जिसने ये काम किया उसके खिलाफ फौरन एक्शन हो और लड़कियों की तालीम को रिस्टोर किया जाए। सैयदी जी, जैसे आप कह रहे हैं कि मुद्दा यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा से जुड़ा हुआ भी है और जिसके लिए अलग अलग सिर्फ मुस्लिम समुदाय क्या पूरे देश में एक मुहिम सी भी चल रही है, वो सरकार की तरफ से योजनाएं भी हैं जहां पर कहा जाता है कि लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। ऐसे समय में इस तरह के फरमान को कितना जायज समझा जाए और क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए?
देखिए, मुझे लगता है कि हम सारे जितने हैं पैनल पे, उनकी एक ही इस पे राय है कि हम इस फैसले के इसका समर्थन नहीं करते। ये तो वाज़ेह बात है जी। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपसे ये कहना चाहूँगी कि मदरसों का जो रोल रहा है, जैसा बख्श साहब ने कहा, मौलाना साहब, अतहर साहब ने कहा और शिबा ने भी इस बात को कहा कि कहीं ना कहीं हमें उसके स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। और मदरसों का एक बहुत बड़ा योगदान मुस्लिम एजुकेशन, मुस्लिम बच्चों के एजुकेशन में इसलिए रहा है क्योंकि जो पिछड़े इलाकों से जो बच्चे आते हैं, जो गरीब, जिनके माँ बाप उनको खाना तक नहीं खिला सकते हैं, ऐसे बच्चे हैं, उनको मदरसे में भेजा जाता है। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार की भी कोशिश रही है और इस पे योजनाएं भी बनी है जहाँ ये कोशिश की गई है कि मदरसे में जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनको एक मेन स्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में उनको एसिमुलेट किया जाए, उससे उनको जोड़ा जाए। लेकिन मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे अगर ये सोचेंगे और ये कहेंगे कि जहां आप देखिए, जहां एमए तक बच्चियों की पढ़ाई हो रही है, वहां पे अचानक अगर ऐसा फैसला लिया गया है तो उसमें बिल्कुल सरकार को उसमें अपना रोल अदा करना चाहिए, पता करना चाहिए ऐसी क्या सिचुएशन हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई ऐसी वजह है। और एक चीज और समझिए कि किसी भी जगह का एक सोसाइटल सिस्टम होता है, सोसाइटी का एक सिस्टम होता है, उसको नजर में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे हमारी मंशा, हमारा एम, हमारा मकसद है तालीम देना। और अगर हम तालीम देने के लिए कोशिश ये करेंगे, हमारा मकसद है बच्चियों को घर से स्कूल लाना, तो उसमें इस तरह की छोटी छोटी बातों को अगर नजरअंदाज किया जाएगा और मकसद ये है कि बच्चियों अगर पढ़ें, उनके माँ बाप अगर ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियां अलग पढ़ें, तो हमें ये देखना है कि अगर वो इल्म हासिल कर रही हैं, इल्म हासिल करने के लिए बाहर अगर उनको लाना है, क्योंकि सोसाइटी में ओवरनाइट चेंज नहीं आएगा, इसके पीछे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। परिवर्तन के लिए वाकई में समय चाहिए, लेकिन उस परिवर्तन को करने के लिए इस तरह के मुद्दों को हमें हटाना होगा, नहीं तो इससे हम एक बार फिर से पिछड़ेपन की तरफ चले जाएंगे। बात कंप्लीट करने दीजिए प्रीति। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसमें इसकी वजह ढूंढनी चाहिए, इस बात पे ना जिक्र करके कि इस मजहब में ऐसा है, उस मजहब में, हमें समाज में बदलाव, हम समाज में बदलाव की बात करें, बच्चों की तालीम से इसको। इसीलिए मैंने कहा कि पूरे देश में लड़कियों की शिक्षा के लिए खास तौर पर योजनाएं चलाई जा रही हैं। दयालवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं फिर वो कह रहा हूं कि जहां तक हम समाज की प्रगतिशीलता की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव सोच की बात करते हैं, तो जो फिरोज बख्श साहब ने कहा, इससे आगे बढ़ के मैं एक बात करता हूं कि जो धर्म का आधारभूत किताबें हैं इस्लाम की, उसका आधे से ज्यादा जो इल्म है वो हमको एक औरत के जरिए मिलता है, जो प्रॉफिट यानी हमारी माँ हजरत आयशा थी, उनके जरिए हमको मिला है। और जब आप भारत के संदर्भ में इस बात को देखते हैं, जब आज हम ये बहस कर रहे हैं, यानी अमेरिका जैसे प्रगति, जहां मलाला को तो सम्मानित किया जाता है, लेकिन वहां पर जो है हिलेरी क्लिंटन प्रेसिडेंट बनेंगे नहीं बनेंगे, अभी अमेरिका इस पर तैयार नहीं हो रहे हैं। उस देश के अंदर जहां आज मैं वही कह रहा हूं, जहां रजिया सुल्ताना, नूरजहां हो, हजरत महल, चांद बीबी, और जब आप आगे आए तो आसाम जैसी रूढ़िवादी जगह जिसको कहा जाता है कि आज की तारीख में अनवरा तैमूर और खुद नजमा हेपतुल्ला, तो मुसलमानों में औरतों की तालीम के लिए पाकिस्तान जो तालिबान का गढ़ कहा जा रहा है, वहां औरतों ने पूरी सत्ता करी है। तो इसलिए मुसलमान और इस्लाम के साथ उनको पिछाड़ना, उनको सत्ता से बाहर रखना, उनको तालीम दूल्हा, ऐसा कोई धारणा नहीं है। हाँ, एक मदरसे की गलती को पूरे समाज के साथ नहीं देखा जा सकता। नहीं, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और ये हम किसी एक मजहब की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस पूरे कदम पर मदरसे ने जो कदम उठाया उसकी आलोचना करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका मकसद जानने की वजह तलाश रहे हैं। अहमद साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जब हम ये कहते हैं कि लड़कियों की शिक्षा जरूरी है, ऐसे में इस तरह के जब मुद्दे आते हैं तो लगता नहीं है कि हम एक बार फिर से पिछड़ेपन में जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, पिछड़ेपन में जा रहे हैं। और जो ये मसला हुआ है यहाँ पर नालंदा के इस मदरसे में, जो कि तारीखी मदरसा है, जैसे बता रहे थे हमारे मौलाना साहब, अतहर साहब, देखिए अब जरूरत हम इससे आगे बढ़ जाएं। इस बहस से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अब मैं एक राय दूंगा, बिहार के जितने भी लोग हैं, जो भी अच्छा आगे बढ़ के सोचने वाले लोग हैं, कि जितने भी आइमा हजरात हैं, जितने भी आलिम फाजिल हजरात हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सिर जोड़कर बैठना चाहिए और इस चीज को ज्यादा वक्त नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें हफ्ता 10 दिन निकल गए तो जो वहाँ 70% बच्चे, हजारों बच्चियां हैं, वहाँ की सैकड़ों बच्चियां हैं, उनका जो मुस्तकबिल है वो बिल्कुल तारीख हो जाएगा। इस चीज से बचने के लिए बिहार के तमाम लोगों को, अच्छी सोच रखने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को आगे आना चाहिए, समझाना चाहिए कि भाई आप ये क्यों इनको तबाह कर रहे हो, पूरा समाज तबाह हो जाए। क्योंकि अगर हिंदुस्तान का मुसलमान बच्चा और या बच्ची पीछे रह गए तो हिंदुस्तान पीछे रह जाएगा। जो बात की, मैं आऊंगी आपके पास दयालवी साहब, एक ब्रेक के लिए मुझे रखना होगा, लेकिन मुद्दा यही है कि आखिर जड़ में क्या है। अगर हम अजीजिया
मदरसे की बात करें तो वहां मुद्दा हुआ क्या है, आखिर क्यों ये फैसला लिया गया, इसको तलाशना, इसको समझना और इसको खत्म करना मुद्दे को बहुत जरूरी है, ताकि लड़के लड़कियां साथ पढ़ पाएं और कोई विवाद नया ना खड़ा हो पाए। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। जो मदरसा है धर्म के नाम पर ये कह देना कि मदरसे में लड़के लड़कियां एक साथ नहीं पढ़ेंगी और लड़कियों को गेट के बाहर खड़ा कर दिया गया है। हमारे साथ शीबा हैं, ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रही थी। शीबा, अपनी बात कहिए। देखिए, ये वुमेन एजुकेशन राइट इज अ ह्यूमन राइट और ये सीधा सीधा ह्यूमन राइट वायलेशन का मामला है। मदरसा अजीजिया को जवाब देना होगा कि उन्होंने इतनी 70% लड़कियों की आगे की पढ़ाई का क्या इंतजाम किया अगर ये इंटरिम फैसला भी लिया है। और तीसरी बात यह है कि मुसलमान ये कब समझेंगे, मुसलमान मर्द ये कब समझेंगे कि डिसीजन मेकिंग बॉडी को हेल्दी बनाया जाए, उसका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर हो जिसमें वहां पर एक स्वस्थ फैसला हो सके, इस तरह के दखियानुसी फैसले ना लिए जाएं। बहुत अच्छी राय है कि इसमें खवातीन को भी होना चाहिए ताकि जो बच्चियां हैं उनकी तालीम जो है इस तरह से उसमें अटकल ना पड़े। तो चलिए, ये फैसलों का मसला बन गया है और इन फैसलों को लेकर उतनी ही संजीदगी बरती जानी चाहिए जितने की लड़कों की शिक्षा को लेकर बरती जा रही है। और लड़कियों को गेट के बाहर खड़ा करना ये बता रहा है कि दकियानुसी सोच कहीं ना कहीं घर कर गई है। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आ नहीं पाऊंगी सैयदा जी आपके पास, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर खबरों का दौर जारी है।